हाय गाइस, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा इनपुट एंड आउटपुट के बारे में। जावा में इनपुट ऑपरेशंस एंड आउटपुट ऑपरेशंस को आप कैसे परफॉर्म कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम आपको इनपुट ऑपरेशंस के बारे में बताएंगे। अगर आप जावा में इनपुट लेना चाहते हैं यूज़र से, तो आपको स्कैनर क्लास के बारे में जानना होगा। स्कैनर क्लास एक्चुअली होता क्या है, इसी स्कैनर क्लास को यूज़ करके हम इनपुट ले सकते हैं यूज़र से। तो चलिए आज हम यहाँ पे कुछ पॉइंट लिखे हैं स्कैनर क्लास को, इसके बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ। और स्कैनर क्लास का जो है आपको एक प्रोग्राम एग्जाम्पल करके भी बताऊँगा। तो वीडियो को जो है आप शुरू से लेकर आखिर तक देखिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो यहाँ पे हमने जो पॉइंट लिखा है अंडरस्टैंडिंग स्कैनर क्लास, तो मैं यहाँ पे रीड कर देता हूँ। इन जावा यूजिंग डिफरेंट क्लासेस वी कैन कलेक्ट इनपुट फ्रॉम द यूज़र। स्कैनर क्लास इज अवेलेबल इन util package. We can read input from the console using scanner class. It has been introduced in Java 1.5 version. Scanner class is capable of reading information from different sources. स्कैनर क्लास एक्चुअली क्या होता है, स्कैनर यहाँ पे जावा में जो है ना डिफरेंट क्लासेस होता है। तो यहाँ पे आज हम स्कैनर क्लास के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। तो स्कैनर क्लास को यूज़ करके जो है यूज़र से इनपुट ले सकते हैं। स्कैनर क्लास जो है यूटिल पैकेज में अवेलेबल होता है। स्कैनर क्लास जो है ये कंसोल यानी स्कैनर क्लास यूज़ करके जो है इनपुट को रीड कर सकते हैं। स्कैनर क्लास जो है जावा 1.5 वर्जन में ही इंट्रोड्यूस कर चुका था। स्कैनर क्लास इज़ कैपेबल ऑफ रीडिंग इंफॉर्मेशन फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज। तो डिफरेंट सोर्स से भी इंफॉर्मेशन को रीडिंग करने में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो है हम कुछ स्टेप के बारे में भी बताएंगे या रूल्स के बारे में भी बोल सकते हैं आप। तो यहाँ पे स्टेप जो है फर्स्ट पॉइंट हमारा इम्पोर्ट स्कैनर क्लास पैकेज। इम्पोर्ट java.util.scanner एट द टॉप लाइन ऑफ द प्रोग्राम। जो प्रोग्राम का हमारा टॉप लाइन मतलब क्लास से पहले हमें ये स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा, इम्पोर्ट java.util.scanner। उसके बाद जो है सेकेंड पॉइंट हमारा इफ़ वी यूज़ स्कैनर क्लास मस्ट हैव टू क्रिएट ऑब्जेक्ट ऑफ स्कैनर क्लास। उसका हमने सिंटैक्स बनाया है, स्कैनर ऑब्जेक्ट नेम इक्वल टू न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट इन। ये स्कैनर जो है हमारा एक क्लास है। उसके बाद ऑब्जेक्ट का नाम यहाँ पे लिखना है। ऑब्जेक्ट मीन्स हम जो है अकॉर्डिंग टू प्रोग्राम के मुताबिक जो है हमें लिखना है वहाँ पे ऑब्जेक्ट का नाम। उसके बाद ये न्यू जो है ये हेल्प करता है क्रिएटिंग एन ऑब्जेक्ट को क्रिएट करने में हेल्प करता है, इसका मीनिंग यही होता है। और उसके बाद जो है स्कैनर ये हुआ। उसके बाद सिस्टम डॉट इन हम जो यूज़ करते हैं ये एक प्रीडिफाइंड क्लास है। उसके बाद जो है यूज़ प्रीडिफाइंड मेथड इन स्कैनर क्लास टू टेक इनपुट फ्रॉम यूज़र और कीवर्ड। यहाँ पे हमारा जो है प्रीडिफाइंड मेथड है ये। नेक्स्ट इंट मेथड, ये इंटीजर को इनपुट लेने में जो है इंटीजर ही हम इनपुट ले सकते हैं ये यूज़ करके। उसके बाद ये नेक्स्ट जो है ये सिंगल वर्ड के लिए यूज़ करते हैं। हमने कुछ मेथड भी यहाँ पे लिखा है, मेथड्स एंड डिस्क्रिप्शंस। तो यहाँ पे आप रीड कर लीजिए, ध्यान से देखिएगा। नेक्स्ट बाइट एक्सेप्ट ए बाइट, नेक्स्ट शॉर्ट एक्सेप्ट ए शॉर्ट, नेक्स्ट इंट एक्सेप्ट इंटीजर, नेक्स्ट लॉन्ग एक्सेप्ट लॉन्ग, and next accept a single word, next line accept a single of string, next line accept a single of string, next boolean accept a boolean means true or false। जावा में इसका मतलब मीनिंग ही होता है ट्रू और फॉल्स, boolean का मतलब। नेक्स्ट float accept a float, नेक्स्ट डबल मेथड accept a double। ये सारे जो है प्रीडिफाइंड मेथड है जावा का जो है
ये प्रीडिफाइन, ये पूरे जो है प्रीडिफाइन मेथड है हमारा। ये हमारा प्रीडिफाइन मेथड है। ये उसका कौन सा एक्सेप्ट करता है, कहाँ पे, ये है हमारा। तो ये हमारा प्रीडिफाइन मेथड हो गया। उसके बाद हमारा आउटपुट पार्ट्स में जाएंगे आप। तो आउटपुट पार्ट में जाने के लिए आउटपुट, यानी आउटपुट का मतलब क्या होता है जावा में जो है, यहाँ पे देखिए आउटपुट मीन्स सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटरलेन प्रिंट फंक्शन। ये जो है ये वाला लाइन हम हर प्रोग्राम में यूज़ करते हैं किसी भी मैसेज को प्रिंट करने के लिए। तो यहाँ पे इसका मतलब होता है इट इज़ एन आउटपुट स्टेटमेंट इन जावा थ्रू विच वी कैन इनपुट द वेरिएबल एक्सप्रेशंस एंड मैनी मोर कंटेंट। तो यहाँ पे देखिए सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, यहाँ पे फर्स्ट सिस्टम एक प्रीडिफाइन मेथड, प्रीडिफाइन क्लास है। प्रीडिफाइन क्लास अवेलेबल इन जावा डॉट लैंग, अवेलेबल इन जावा डॉट लैंग पैकेज। ये डॉट लैंग पैकेज में जो है अवेलेबल है। आउट एंड इन का मतलब क्या होता है, बोथ आर सिस्टम क्लास ऑफ स्टैटिक मेंबर। सिस्टम क्लास का जो है स्टैटिक मेंबर है। प्रिंट का मतलब क्या है, इट इज़ प्रीडिफाइंड मेथड, इट इज़ यूज्ड टू प्रिंट एनी स्टेटमेंट। तो ये भी एक प्रीडिफाइंड मेथड है और कोई भी स्टेटमेंट को जो है प्रिंट करने में इस्तेमाल करते हैं। और हमने यहाँ पे जावा का जो है एग्जाम्पल दिया है प्रोग्राम का, तो यहाँ पे देख लीजिए। हमने फर्स्ट पॉइंट में बताया था कि ये जावा डॉट यूटिल डॉट स्कैनर जो है ये क्लास से पहले लिखना पड़ेगा टॉप ऑफ द प्रोग्राम के ऊपर सबसे पहले। तो यहाँ पे हमने एक क्लास बनाया है। तो ये प्रोग्राम को जो है हम इक्लिप्स में देखेंगे इनपुट करके कि इनपुट क्या आ रहा है। तो हम डायरेक्ट इक्लिप्स ओपन करते हैं, वहाँ पे देखेंगे। यहाँ पे देखिए हमने इक्लिप्स को ओपन कर लिया है। यहाँ पे पैकेज कॉम डॉट पैकेज, हमने एक पैकेज क्रिएट किया है, इक्लिप्स में प्रोग्राम कर रहे हैं। उसके बाद हमने क्लास भी बना लिया है ऑलरेडी, ये बाय डिफ़ॉल्ट ही आता है। तो यहाँ पे हमने पब्लिक का मतलब एक्सेस मॉडिफायर है, क्लास का मतलब कीवर्ड है, जावा कीवर्ड है, क्लास ए हमारा क्लास का नाम है। तो यहाँ हमने जो है हम यहाँ पे सिर्फ इसको जो है कॉपी कर लेंगे, कॉपी पेस्ट करेंगे सिर्फ, सॉरी। तो यहाँ पे हम जो है इसको अभी हटा देंगे, ऑलरेडी हमारा वहाँ पे है। और यहाँ से इसको भी हम रिमूव कर देंगे। हम यहाँ पे लिखेंगे import, उसके बाद java डॉट यूटिल डॉट स्कैनर। जिसकी वजह से जो है हमारा प्रोग्राम में एरर आ रहा था, तो अभी जो है ये एरर रिमूव हो गया। तो इसको जो है हम आउटपुट निकाल के आउटपुट शो करेंगे, इसका आउटपुट देखेंगे, प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करेंगे। तो यहाँ पे जो है
देखिए हमारा आउटपुट आना चाहिए इंटर एनी नंबर। यहाँ पे कोई भी नंबर आप इंटर कीजिए। जैसे हमने एग्जाम्पल में बताया था 12 का मतलब क्या होता है, यहाँ पे गेट ए नंबर 12 फ्रॉम यूज़र, गेट ए नंबर 12 फ्रॉम यूज़र। तो हम जो है इसको थोड़ा स्पेस रखेंगे ताकि हमें समझने में आसान होगा 12 को। यहाँ पे हम स्पेस देंगे। अभी जो है हम इंटर 12 इंटर करेंगे, उसके बाद इंटर। देखिए गेट ए 12 फ्रॉम यूज़र, गेट ए नंबर 12 फ्रॉम यूज़र। 12 के जगह पे हम जो है दूसरा इनपुट करेंगे। इनपुट हम यहाँ पे देंगे 15। तो यहाँ पे हमारा आउटपुट गेट ए नंबर 15 फ्रॉम यूज़र। तो इस तरह से जो है प्रोग्राम का आउटपुट है। देखिए इक्लिप्स में जो है आप पैकेज क्रिएट कर लिए, उसके बाद जो है यहाँ पे इंपोर्ट java.util.class स्कैनर क्लास, क्योंकि हमने स्कैनर क्लास के बारे में पूरा डिटेल्स में डेफिनेशंस भी बताया और उसका रूल्स भी बताया, कैसे स्कैनर क्लास को आप प्रोग्राम में लिखना है उसका डिटेल्स बताया। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं हमने स्कैनर क्लास जो है क्लास के ऊपर लिखा है, टॉप ऑफ द प्रोग्राम के ऊपर, यानी टॉप लाइन में हमने लिखा है। उसके बाद जो है पब्लिक क्लास ए, ये वाला जो है हमारा क्लास जो हम क्रिएट किया है, ये क्लास का नाम है हमारा। उसके बाद हमने मेन मेथड यूज़ किया है, क्योंकि जावा का जो भी प्रोग्राम है, आप जितने भी प्रोग्राम लिखोगे उसका जो एग्जीक्यूशन स्टार्ट होता है वो मेन मेथड से ही स्टार्ट होता है। तो हमने मेन मेथड बनाया है पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग आर्ग। उसके बाद जो है हमने इंटीजर ए वेरिएबल डिक्लेयर किया है ए नाम का। उसके बाद हमने स्कैनर क्लास यूज़ किया है, यहाँ पे जो है स्कैनर क्लास। उसके बाद हमने ऑब्जेक्ट बनाया है, ऑब्जेक्ट न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट इन। उसके बाद हमने एक मैसेज प्रिंट किया है इंटर एनी नंबर। उसके बाद हमने ये वाला ऑब्जेक्ट को जो है ए वेरिएबल में हमने स्टोर कर दिया है। उसके बाद हमने मैसेज प्रिंट किया है गेट ए नंबर डबल कोट्स के अंदर, ये हमारा स्ट्रिंग। आप यहाँ पे कुछ भी अगर लिखोगे तो वो प्रिंट हो जाएगा। गेट ए नंबर डबल कोट्स के अंदर जो भी वर्ड हम लिखेंगे वो स्ट्रिंग होगा। उसके बाद प्लस का मीनिंग होता है कॉनकैटनेट, यानी दो वर्ड को जोड़ने का काम करता है। दो वर्ड या कोई भी लेटर हो या वर्ड हो उसको जोड़ने का काम करता है कॉनकैटिनेट, यानी प्लस। उसके बाद जो है फ्रॉम यूज़र, तो यहाँ पे प्लस ये वाला लाइन हम जो है जोड़ दिया इसको। एक्चुअली प्लस यहाँ पे जो है ना कॉनकैटिनेट, तो ये जोड़ने का काम करता है हमारा। यहाँ हमारा जोड़ने का काम करता है एक्चुअली, यहाँ से यहाँ तक। उसके बाद प्लस ए प्लस इतना फ्रॉम यूज़र। तो गाइज़ आई होप ये प्रोग्राम इस वीडियो को जो है आप शुरू से लेकर आखिर तक देखेंगे तो आपको समझ में आया। इसके बाद जो है आप चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, हैव अ ग्रेट डे।